बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फ़ज़ल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर नंबर 3 और 4 होगा, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम एक्सप्लोरिंग दी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस को पढ़ेंगे। बेसिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये कैसे क्रिएट किया जा सकता है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स में क्या फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की गई हैं, जिनके थ्रू हम कंप्यूटर के साथ जल्दी इंटरेक्ट कर लेते हैं, या डिफरेंट डिवाइसेस के साथ हम किस तरह जल्दी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक का फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? फीडबैक का। A few useful concepts. There are some aspects of everyday computer usage अभी देख लें, बेसिकली हर कंप्यूटर्स के यूजुअली क्या होते हैं, डेली की कोई ना कोई रूटीन होती है, एक्सपेक्ट्स होते हैं, वो काम उसने करना होता है, कुछ अंडरस्टैंड करना होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रिस्पॉन्स में उसने रिप्लाई बैक में अपने जो यूज़र होगा उसको आउटपुट में भी प्रोवाइड करना होता है। अब बेसिकली फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा पॉइंट है फीडबैक। बेसिकली फ़ीडबैक क्या होता है? अगर मैं आपको बताऊं कि आजकल आप कोई भी चीज़ करते हैं, कोई भी वेबसाइट जाते हैं, कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको वेबसाइट पे या किसी ऐप पे या किसी चीज़ पे भी वो आपसे फ़ीडबैक की एक ऑप्शन होती है। वहाँ पर क्लिक करके आप क्या दे सकते हैं, उसका फ़ीडबैक दे सकते हैं कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट हो, इसमें ये चीज़ लैग कर रही थी, इसमें ये चीज़ मतलब इम्प्रूव होने वाली है, यहाँ पर जब मैं गया तो मुझे स्टक कर गया, ऐसे की चीज़ें फ़ीडबैक में, या कोई अच्छी चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बड़ा एक्सेलेंट है, ये ऐसे मतलब ये काफ़ी यूज़फुल है जो दूसरे लोगों को भी यूज़फुल में मतलब यूज़ करने में मदद दे। काफ़ी चीज़ें आप अपने से ऐड कर सकते हैं जो दूसरों को ना भी पता हो, कमेंट्स में जो फीडबैक में आप लोग करते हैं। तो फीडबैक बेसिकली कंप्यूटर के लिए क्या है? फीडबैक बेसिकली ऐसे है जो कंप्यूटर रिप्लाई देता है, ठीक है। कंप्यूटर रिप्लाई कैसे देता है? कंप्यूटर इज़ आवर असिस्टेंट। देख लें, कंप्यूटर क्या होता है? एक असिस्टेंट होता है, ठीक है, रेडी टू डू वट एवर वी टेल इट टू डू। अब देख लें, कंप्यूटर्स को जो भी काम हमने कहना है वो हमेशा तैयार होगा उसको करने के लिए। It is natural that when any assistant performs an operation, he or she it must be reported to the person who made the request, describing the process. अब प्रोग्रेस सॉरी बेसिकली वो क्या कह रहा है कि असिस्टेंट का क्या होता है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब हम मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कैलकुलेटर की। तो कैलकुलेटर पे हम लिखते हैं 2+2, तो जब इक्वल का ऑप्शन हम क्लिक करते हैं, इक्वल का बटन हम क्लिक करते हैं, तो वो क्या करता है? 4 शो कर देता है। तो अब ये देखें, उसने असिस्ट भी किया और उसने प्लस भी किया और उसको आउटपुट भी दिया, ठीक हो गया। तो बेसिकली असिस्टेंट क्या होता है कि जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की, वो उसकी रिक्वेस्ट को देखता है और उसको प्रोसेस करता है और डिस्क्राइब करता है कि वेदर इट इज़ पॉसिबल और नॉट। दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द असिस्टेंट इज़ अ कंप्यूटर। देख लें, अब कंप्यूटर बेसिकली वो कह रहा है कि जब असिस्टेंट कंप्यूटर है तो ये क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, बिकॉज द यूज़र नीड्स टू नो दैट द टास्क वॉज डन एंड व्हेन टू गिव द नेक्स्ट कमांड। बेसिकली आप कोई भी परफॉर्म करेंगे टास्क कंप्यूटर पे, तो बेसिकली एक टास्क कंप्लीट होगा तो सेकंड टास्क पे जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेसिकली आउटपुट देगा, मतलब फीडबैक देगा कि आपका ये टास्क कंप्लीट हो गया, ओके का या बटन फिनिश का वो बताएगा, आपके पास देगा आपको। तो आप क्या करेंगे? उसको क्लिक करके नेक्स्ट टास्क पे जाएंगे। अदरवाइज अगर वो नहीं बता रहा तो आपको नहीं पता होगा कि आपने नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करना है या नहीं करना, या नेक्स्ट कमांड देनी है या नहीं देनी। सो कंप्यूटर सिस्टम विल always give user feedback about what is happening. अब जो हम फीडबैक को देते हैं, इज एनी इंडिकेशन दैट ईदर द कंप्यूटर इज स्टिल वर्किंग और हैज़ कंप्लीटेड द रिक्वेस्ट। फीडबैक टेक्स मैनी फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन वट। अब देखें, फीडबैक्स के मैनी फॉर्म्स हो सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि फीडबैक्स के बहुत से तरीके हो सकते हैं, आपको बहुत से इंडिकेशन देगा। फॉर एग्जांपल आपने नोट किया होगा कि जब एरर आ रहा होता है तो उसका एक और मैसेज चल रहा होता है, जब काम कंप्लीट होता है तो डन पे और मैसेज चल रहा होता है, अगर रनिंग पे है तो रनिंग पे और आपके होगा, अगर वो एक किस्म का मतलब फॉर एग्जांपल वेटिंग पे लगा रहा है आपको कि प्लीज़ वेट, या वो ब्राउज़ कर रहा है तो उसका डिफरेंट साइन होगा।
तो बेसिकली ये चीज़ें जो होती हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स या सिम्बल्स या हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो कौन से होते हैं बेसिकली आपने इसको देखना है। ये देखें नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे, द कर्सर इज़ प्लेस्ड विद एन आइकन सच एज हॉर ग्लास। अब ये देख लें, हॉर ग्लास जो होती है वो आइकन, रैम्बो स्पिनर। अब ये देखें रैम्बो स्पिनर है एक यूज़ हो रहा है। फॉर अनदर लाइक फॉर्म लाइक अ लिटिल डॉग रनिंग। अब आपको पता है जब रनिंग कर रहा होता है इसका मतलब वो ब्राउज कर रहा है। एप्लीकेशन कैन बी, अब ये क्या है, ये वेटिंग पे। एप्लीकेशन कैन ऑल्सो गिव द यूज़र कस्टमर फीडबैक। कॉमन इंडिकेटर इज़ द बिजी स्पिनर। अब ये देख लें जब वो ऐसे स्पिन कर रहा हो इसका मतलब वो क्या है, बिजी है, मतलब वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा लोडिंग में। evolving circles of dozen रेड बार्स, आई थिंक सो ये लिखा हो, थोड़ा मुझे तो मिस प्रिंट शो हो रहा है। जी रेड आयल ही है। बार्स है वैंडी। अब ये देख लें जी, अब ये डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स यूज़ करते हैं हम, फीडबैक्स लेते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, जो प्रोसेस करवाता है डिफरेंट टास्क को बेसिकली। अब आपके पास यहाँ पर ये देख लें, अब ये जो फॉर एग्जांपल आइकन इसने शो किया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक हो गया। बेसिकली फ़ीडबैक भी ऐसे ही है कि आपको वो बेसिकली बताता है कि आप किस फेज़ में काम कर रहे हैं, आपका वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका डन हो गया कि नहीं हो गया। समटाइम आपने देखा होगा जब डन होता है तो ऐसे ग्रीन सा टिक आता है। अगर मतलब आपका काम इंटरप्ट हो गया या ख़त्म हो गया तो ऐसे छोटा सा क्रॉस रेड भी आता है। तो यहाँ पर देखें, ऑलवेज एक्सपेक्ट फीडबैक्स एंड नोटिस इट। अब देख लें जी, कंसिस्टेंट इंटरफेस है जी। कंसिस्टेंट इंटरफेस का क्या जी मीन्स है। कंसिस्टेंट इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस जो काफ़ी जगहों पर एक जैसा हो और उसका काम भी ऑलमोस्ट एक जैसी वर्किंग कर रहा हो, जो आपको बड़ा फैसिलिटेट करता है बेसिकली ना। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और जो एप्पल्स के फ़ोन हैं, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट छोटी सी। तो एंड्रॉयड के फ़ोन्स का अपना iOS सिस्टम है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन्स। जो एप्पल फ़ोन है उनका iOS सिस्टम है, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है उनका सिस्टम क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, और उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड का अलग इंटरफेस होता है, और अगर एप्पल है फॉर एग्जांपल iOS सिस्टम है तो उसका अपना इंटरफेस होता है। तो बेसिकली यहाँ पर देखें, हैव यू नोटिस दैट एप्लीकेशन स्पेशली फ्रॉम द वेंडर लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल आर कंसिस्टेंट। अभी देख लें, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एप्पल को क्या रहा है, कंसिस्टेंट है। सेट अप एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड यू नोटिस दैट दे हैव एन अलॉट ऑफ इन कॉमन। अब ये देख लें, अब इंसर्ट की ऑप्शन दोनों में होती है, ठीक है, होम की ऑप्शन दोनों में होती है, उसके बाद डिज़ाइन की ऑप्शन होती है, उसके बाद फॉर्मेट की ऑप्शन होती है। तो बेसिकली दोनों में दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, बस उनके थोड़े से आगे से मतलब कह सकते हैं स्पेसिफिकेशन या फीचर्स डिफरेंट होते हैं, बट दोनों आइकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। मेन्यू टू आइकन्स टू मेन्यू, इवन दो वर्ड इज़ फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट्स दैट आर मोस्टली textual, and PowerPoint for creating presentation that is more visual. App Store applications have similar characteristics too. अब बेसिकली वो क्या कह रहा है, इस तरह के characteristics मोस्टली पाए जाते हैं। अब कंसिस्टेंट इंटरफेस हो गया। अब कंसिस्टेंट इंटरफेस में जी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हमने एक दफ़ा रीड आउट करना है। अब इसमें पॉइंट आ जाते हैं ये फंडामेंटल सिमिलरिटीज़। फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ यहाँ पे देखें, फाइल, न्यू, ओपन, क्लोज, सेव एज, पेज, सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, एज वेल। एडिट में क्या आ जाता है, कट, कॉपी, पेस्ट, दिस, अनडू, रीडू, सेलेक्ट ऑल, रिप्लेस ऑल, रिप्लेस, फाइंड एंड अदर्स। ठीक है, ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है क्लिकिंग एंड ब्लेजिंग। क्लिकिंग, दो टास्क जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी ऐप को, जब हम न्यूली इंस्टॉल करते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो हम दो चीज़ें उसमें करते हैं। बेसिकली एक ऐप आपने फॉर एग्जांपल द कंसिस्टेंसी वी हैव डिस्कस्ड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फेमिलियरिटी व्हेन वी सी अ न्यू एप्लीकेशन। अब देख लें, क्लिकिंग अराउंड और ब्लेजिंग अवे, ये दो परफॉर्म टास्क हम करते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि ये क्या होते हैं। Clicking around is exploring the application to see what features are available. This makes sense because अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी चीज़ को भी जानना है तो आप इसको ओपन करेंगे,
उस ऐप को या सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो उसके बारे में आप क्या करेंगे, रीड आउट करेंगे। बेसिकली रीड आउट तो लोग नहीं करते, हम इसको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे कि आप बेसिकली जो मैनुअल बुक्स होती हैं उसको कोई भी रीड आउट नहीं करता। बेसिकली आप क्या करते हैं, सेटअप करते हैं और चीज़ लाना शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन या कोई भी उसकी जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ होती है, जो लिखी होती है, रिटर्न होती है, उसको पढ़ने में आजकल कोई दिलचस्पी नहीं रखता। दैट यू विल रिकगनाइज मैनी फीचर्स फ्रॉम अदर एप्लीकेशंस। अब काफ़ी फीचर्स होंगे जो आपको अदर एप्लीकेशंस में भी नज़र आए होंगे और इसमें भी होंगे, काफ़ी सिमिलर भी होंगे और काफ़ी डिफरेंट भी होंगे जो इस एप्लीकेशन के अपने होंगे। ब्लेजिंग अवे इज़ गोइंग बोल्डली वेयर यू हैव नेवर गॉन बिफोर। अब बेसिकली आप क्या करते हैं, उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उस एप्लीकेशन को असिस्ट करना शुरू कर देते हैं। नो सेंस, मतलब वो कहते हैं ना जिसमें एक सेंस टू बिकॉज व्हाट यू नो। अब मुझे एक बात बताएं, किसी चीज़ को आपने यूज़ करना है तो आपको पता चलना है कि उसके अंदर क्या है, ठीक है। उसको आप मतलब एक किस्म का उसका सेटअप चेक करेंगे, उसमें जहाँ जहाँ आप चीज़ें चेक करना चाहते हैं वहाँ चेक करें, उस चीज़ को सही तरह वर्किंग में ले आएँ, उसको मतलब एक किस्म का उस चीज़ को, उस एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे, सही तरह रन करके देखेंगे कि ये वर्किंग तो करती है, लैग तो नहीं करती। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि काफ़ी चीज़ें लैग करती हैं तो रिपोर्ट होती है कि ये आपका ऐप या सॉफ्टवेयर या कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन है तो वो क्या करता है, लैग करता है इस पॉइंट पे। तो दी स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ यू रफली फॉलोज विद any new applications like clicking around is justified by consistent interface and blazing is just because running software cannot break the computer। बेसिकली ये दो चीज़ों को पता करने के लिए हम ये दो चीज़ें लाजमी करते हैं। अब न्यू इंस्टेंस आ जाते हैं जी। न्यू इंस्टेंस ऐसे ही होते हैं, कोई जैसे न्यू कमांड आ गई, कोई न्यू आइकन्स आ गए, कोई फाइल सिस्टम की न्यू आ गया, जिसको क्लिक करके आप क्या करते हैं, न्यू चीज़ें पता करते हैं। बेसिकली आप परफेक्ट रिप्रोडक्शन जी, परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऐसे ही है जैसे मैं आपको अगर बता दूं कि बाइनरी नंबर्स है, फॉर एग्जाम्पल 0 और 1, हम इसको पढ़ते हैं ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए। नेक्स्ट वी कंसिडर अनदर फंडामेंटल आइडिया एंड लेट्स इट लीड अस टू इट्स एवरी डे एप्लीकेशन। ठीक है, आपने याद रखना है एवरी डेज एप्लीकेशन में यूज़ होगा। एज यू नो कंप्यूटर अनकोड इन्फॉर्मेशन एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी डिजिट्स। आपको पता है कि बाइनरी डिजिट्स में अनकोड करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब बट नो वन सीम्स टू नो वाई ग्राफिकल डिज़ाइनर ऑलवेज मेक्स बाइनरी ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अब वो कोई पता नहीं कि वो ब्लू और ग्रीन क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली बिकॉज ऑफ द टू डिजिट्स वी कॉल डिजिटल इंफॉर्मेशन। अब ये डिजिटल इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन भी हो सकती है कि क्यों किया जाता है। रिलाइंग ओनली ऑन ज़ीरो एंड वन मीन्स दैट डिजिटल इंफॉर्मेशन हैज़ मैनी ग्रेट एडवांटेज, ठीक है। मैनी ग्रेट एडवांटेज होंगे क्योंकि वो बाइनरी कोड में लिखा गया है बेसिकली। तो फॉर वन थिंग इट कैन बी परफेक्टली रिप्रोड्यूस्ड एंड बेसिकली आप कह सकते हैं कि अब एक जो चीज़ है उसको प्रोड्यूस किया गया है बड़े अच्छे तरीके से, डिजिटल इंफॉर्मेशन यूज़ करता है। तो अब बेसिकली उसमें डुप्लीकेट्स भी चीज़ें होंगी, अब ये नहीं आप कह सकते उसमें डुप्लीकेट नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, तो काफ़ी सिमिलर चीज़ें हो सकती हैं उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, एंड एग्जैक्ट डुप्लीकेट्स में ये चीज़ें आ जाती हैं बेसिकली। अब देख लें जी, डुप्लीकेट्स में क्या होता है कि by representing information as a sequence of zeros and one we can make another copy, simplify by duplicating the sequence। अब देख लें, उसी चीज़ को, उसी फॉर्मूले को या उसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम एक डुप्लीकेट सीक्वेंस, उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए एक चीज़ डुप्लीकेट बना सकते हैं। बिकॉज इट इज़ डिजिटल वी कैन डायरेक्टली चेक टू मेक श्योर दैट द टू सीक्वेंसेज आर आइडेंटिकल, वेरीफाई विद नो मिस्टेक्स वर मेड, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम्स मेक सच चेक कॉन्टीन्यूसली। अब चेक्स कॉन्टीन्यूसली वो करता रहेगा बेसिकली उसे, और वो बेसिकली एक बात कर रहा है कि डुप्लीकेट्स चीज़ कि बेसिकली उसी सीक्वेंस को, उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए आप दोबारा एक चीज़ बना सकते हैं। मैं फार्मूला इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जैसे साइंस के बच्चे, फॉर एग्जांपल साइंस है तो बेसिकली एक फार्मूला जो यूज़ हो गया किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो वो अगर उसको बार बार कोई यूज़ करेगा, तो ऐसे ही बाइनरी में अगर कोई बार बार इस सीक्वेंस को यूज़ करेगा तो वो डुप्लीकेट चीज़ बना लेगा, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये कॉपी है
और ये यहाँ पर इसने इस बोर्ड को क्या किया, कॉपी किया। बेसिकली यहाँ पर ये देखें सीक्वेंस चेक हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट हो रहा है बेसिकली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है copy paste edit. The copy paste operations are widely available and they are our friendly. When editing we have the operations to create an identical content selective to retyping or redrawing. अब देख लें कॉपी और पेस्ट हमारे पास बहुत एक अच्छा ऑप्शंस प्रोवाइड किया जाता है जो हमें बार बार लिखने या बनाने से क्या करता है, बचा लेता है। बचा कैसे लेता है कि हम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कोडिंग कर रहे हैं तो वो कोडिंग को क्या है, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया और अपने प्रोग्राम में ही अपने एप्लीकेशन में लगा ली, तो हमें टाइम सेविंग हो जाता है उससे। इसी तरह फाइंड और रिप्लेस भी है कि आपने कोई चीज़ चेंज करनी है तो आपने फॉर एग्ज़ाम्पल नेम चेंज करना है, ठीक है, तो आपने नेम चेंज करना है तो आपको वो हर जगह पर नेम चेंज करने से अच्छा है कि फाइंड और रिप्लेस को यूज़ करते हैं, हर जगह पर वो नेम चेंज कर दें, उसको एडिट कर लें, उसको रिप्लेस कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी सेविंग टाइपिंग विद अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के बारे में देख लेते हैं जी। प्लेस होल्डर ऐसे ही है जैसे आपको मैं इसकी भी एक ईजी सी एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। प्लेस होल्डर में ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल आपको बुक की भी दे सकता हूँ कि आपके पास एक नोबेल प्राइज़ विनर है ऑन्ग सैन सू। तो बेसिकली उनके ऊपर आपने लिखना है, तो बेसिकली उनके ऊपर लिखना है तो आपको कितना टाइम लगेगा कि आपको सारी हिस्ट्री को माननी पड़ेगी, आपको सारा कुछ करना पड़ेगा। फिर इससे अच्छा है कि आप प्लेस होल्डर को यूज़ करते हुए इस चीज़ को एफिशिएंटली कर सकते हैं। आप ये देख लें जी, इनकी डिटेल है सारी यहाँ पर, ये देखें ये सारा कुछ यहाँ से आ रहा है। ये देखें शी वॉन फॉर हर ये नॉन वायलेंट। अब ये देख लें जी, अब बेसिकली उनको नॉन वायलेंट पे एक मिला था, अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। अब ये सारी डिटेल यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी डिटेल बताई गई है। अब ये वाइल राइटिंग योर पेपर अडॉप्ट अ प्लेस होल्डर। अभी देखें अडॉप्ट अ प्लेस होल्डर फॉर हर नेम परहैप्स आस्क इट डज नॉट मैटर व्हाट द प्लेस होल्डर इज़ in any short letter sequence that is easy to type, work as long as you can remember it, and it is not used anywhere else in your report. अब बेसिकली आप शॉर्ट वर्ड यूज़ करते थे व्हेन एवर यू रेफर्स टू हर बाय नेम जस्ट यूज़ दी प्लेस होल्डर। अब बेसिकली अब जब भी हमने उनका नेम को कहीं कॉल करना है तो उस प्लेस होल्डर को कॉल फॉर एग्जांपल करना है तो उनका सारी डिटेल क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी। अब देख लें बेसिकली वो क्या कह रहा है, बिकॉज शी वॉज अंडर हॉर्स arrest as could not go to Oslo city है to accept the prize। अब बेसिकली एक वर्ड उसने यूज़ कर दिया है जिसको प्लेस होल्डर फॉर एग्जांपल उसने बना दिया है। तो जब भी हमने रिमेंबर करना है तो उस वर्ड को लिखकर हम क्या कर सकते हैं, डिटेल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ना कि आपको हिस्ट्री बनाना पड़े, ना कि आपको घूमना फिरना पड़े, हम शॉर्टकट के साथ फॉर एग्जांपल रख लेते हैं और उसके थ्रू हम क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मेजर जो टॉपिक है आज का आपका वो बेसिकली है व्हाट वी सी एंड व्हाट वी थिंक। बेसिकली अब ये मेन टॉपिक है आपका आज का, क्योंकि लास्ट टाइम जो पीछे हमने पढ़ा है वो तो इतना सिंपल है, आप लोग खुद भी रीड आउट करेंगे तो इसको क्लियर करें, बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि मेटाफोर क्या होते हैं, मेटाफोर्स क्या होते हैं, और टेस्ट ऑफ मेटाफोर्स क्या होते हैं, और बेसिकली टच मेटाफोर्स क्या होते हैं, और डिफरेंस क्या होता है बेसिकली। और इसी पे चैप्टर को वाइंड अप भी हम करेंगे। और एक जो टॉपिक आपको मैं घर के लिए दूंगा वो होगा रिलेशन बिटवीन मेटाफोर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाफोर्स में रिलेशंस आपने बताना है, तो ये आपका घर का टास्क होगा। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं जी। When many of us encounters a new technology, a device, applications, or first time its purpose or operations seems obvious. True, using certain technologies such as driving a car, playing a piano, and this and for example this is and this। अब ये क्या कह रहा है बेसिकली, आपको अब कोई भी चीज़ करनी है तो फर्स्ट टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, उसका ऑपरेशन उसको देखना पड़ेगा, उसका पर्पस देखना पड़ेगा, आप करने क्यों जा रहे हैं, ठीक है, उस एप्लीकेशन को यूज़ करने जा रहे क्यों। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक करता हूँ तो मैं फेसबुक अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है,
फेसबुक का अकाउंट बनाऊंगा तो फिर मुझे क्या चाहिए, फेसबुक का ऐप चाहिए, ठीक है। या फेसबुक में क्या करूँगा, गूगल पे जाकर फेसबुक लिखूँगा कि उसके बाद मैं क्रिएट अ न्यू अकाउंट करूँगा, फिर उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली ये बेसिकली क्या एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करते हुए हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। अब मेटाफोर क्या होता है, मेटाफोर बेसिकली आपको कह सकते हैं कि मेटाफोर आपकी हेल्प करता है बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले चीज़ें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने एक प्रोग्राम रख दूं और मैं बोलूं जी ये प्रोग्राम ये चीज़ परफॉर्म करता है, तो आप कहेंगे सर हाँ परफॉर्म तो करता है, बट यू हैव टू लुक एट दैट प्रोग्राम एज वेल, कि आपको वो प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा तो आप बोलेंगे अच्छा ये प्रोग्राम करता है, अच्छा इसका ये बटन क्या वर्किंग क्या कर रहा है, अच्छा आप सोचेंगे ज़रूर कि ये परफॉर्मेंस वो कैसे रही है, ठीक है। अब मेटाफोर्स में क्या होता है, आर वी जीनियस, जीनियस, यस, yes, of course, but we also get tremendous assistance from product developers who created technology that minimize learning time. अब मैं आपको बोल रहा था कि आपके पास मैनुअल बुक्स जब आती हैं तो उसको कोई भी नहीं पढ़ता। फॉर एग्जांपल आपके घर पे टीवी आया है तो टीवी के साथ आपकी मैनुअल बुक लाजमी आई होगी, मगर किसी एक बंदे ने भी आज तक उसको फॉलो नहीं किया होगा। यू जस्ट हैव अ प्लग इन दी, क्या कहते हैं, टीवी, एंड स्टार्ट ब्राउजिंग एनीथिंग, जो आप लोगों की फॉर एग्जांपल केबल अटैच करके करते हैं या कंप्यूटर के साथ ले लें तो आप अटैच करते हैं वायर्स को। तो अब बेसिकली मैनुअल्स को कोई भी यूज़ नहीं करता, मैनुअल बुक्स जो होती हैं आपको उसको कोई भी नहीं यूज़ करता। If a device has controls that performs a standard operation such as increasing or decreasing something, that and the new products presents the controls in a forms and that looks like a volume controls for from a media player। अब ये देख लें फिर वही बात आ रही है कि मीडिया प्लेयर के लिए वॉल्यूम कंट्रोल्स होते हैं तो उसके आपको शो हो रहे हैं ना, आपके पास बटन्स शो हो रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। आप इमेज, आप किसी चीज़ को, मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी का नाम बोलूँ और उसकी इमेज देखूँ तो मैं जल्दी मुझे नाम कैसे याद आएगा, उसकी इमेज वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपके सामने को बंदा जाता है तो पहले आप उसका नाम नहीं याद आ रहा होता, तो जब बंदा आपके सामने आएगा तो आप बोलोगे हाँ ये वो बंदा था, हाँ ये अली है, हाँ ये हमज़ा है, हाँ ये दिस हसन है, ऐसे आप कह सकते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या होता है, जैसे आपको पता है कि वॉल्यूम अप डाउन करने के बटन्स होते हैं, तो बटन्स बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है आपको बताने के लिए कि यहाँ से ये वॉल्यूम अप हो रहा है, यहाँ से डाउन हो रहा है। बेसिकली आप कभी देख लें तो समटाइम वॉल्यूम अप हो जाए तो आपका ऑटोमेटिक वॉल्यूम बटन पे हाथ चला जाता है। आप मैनुअल बुक नहीं खोलते कि वहाँ से देखें जी वॉल्यूम बटन कहाँ पे, आपको ऑटोमेटिक माइंड में वो बटन बना हुआ है कि ये वॉल्यूम डाउन के लिए, तो वो वॉल्यूम, जैसे पावर बटन होता है तो पावर बटन भी आपके माइंड में होता है, जैसे कीज़ होती हैं वो भी आपके माइंड में होती हैं। तो वी probably are not even aware of it. Designers presents the controls purpose notice that matching our expectations is often carried to an extreme. For example, increase and decrease situations, low is using usually left or काउंटर क्लॉकवाइज। अब बेसिकली ये चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, इनके डिज़ाइंस चेंज हो सकते हैं, बट ये आपको चीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं, डिज़ाइनर रिप्रेजेंट करते हैं आपको बड़े अच्छे कंट्रोल्स जिनसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली आप जब भी किसी चीज़ पे साइन इन या साइन अप करते हैं तो वहाँ पर भी कुछ चीज़ें आपकी रिक्वायरमेंट के साथ साथ वो आपको आगे आगे लेते जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्ले स्टोर का अकाउंट है तो आप जब क्रिएट करते हैं नेम आईडी शाईडी तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर वो नेक्स्ट की आईडी नेक्स्ट का बटन प्रोवाइड ना करें तो आपको कैसे पता चले हमने नेक्स्ट जाना है। अब तो वहाँ पे स्टक हो जाए, आप बोले हाँ अब क्या करना है। तो बेसिकली डिज़ाइनर्स डेवलपर ने बड़ी हेल्पफुल हमारे लिए किया हुआ है कि हम उनको क्लिक करते हुए इजीली टास्क अपने परफॉर्म कर लेते हैं। A metaphor was probably learned this one in English class as a figure of speech। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, बोन ऑफ स्पीच, इंग्लिश की जो मतलब मेजर जो चीज़ है वो, बिकॉज वी यूज़ इट मच मोर जनरली इज़ एन आइकन और इमेज। अब बेसिकली मैंने भी यही बात की है, एक आइकन और इमेज को हम यूज़ करते हैं। बेसिकली हम एक आइकन और इमेज को यूज़ करते हैं और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब फॉर एग्जांपल एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं। समटाइम्स सिंबल्स भी होते हैं तो आपको पता होता है ये प्लस का सिंबल, हाँ ये प्लस दबाना है, इसको प्लस हो जाएगा इससे, ठीक है। तो बेसिकली बटन्स पे क्या होते हैं, आइकन्स बने होते हैं, इमेजेस बने होते हैं, जिससे आपको ईजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि हमने क्या कब क्या करना है, ठीक है।
So through the metaphor idea applies in many situations, it is most widely used and most apparent in software, which is why we brought the whole subject up. ठीक है जी, whole subject up. The touch metaphor. Now that we have introduced the idea of technological metaphor, it's time to discuss a bit of history. अब ये हिस्ट्री है जी, ये आप पे है कि आपने डेस्कटॉप को खुद रीड आउट करना है, प्लस टच मेटाफोर. अब मेटाफोर अगर क्लियर हो गया तो आपको टच मेटाफोर भी हो गया होगा कि when computers went mobile, the mouse which had been so powerful on the desktop, literally on a desktop. अभी देख लें, अब मोबाइल बेसिकली टच मेटाफोर क्या है कि मोबाइल जब फॉर एग्जांपल आ गया तो वो टच हो गया. अब टच पे इंडिकेशन होता है, आपने क्लिक करना होता है, आप टच करते हैं. पहले बटन थे, बटन्स वाले मोबाइल थे तो बटन्स पे क्लिक करते थे, अब क्या हो गया, टच पे हो गया. तो टच मेटाफोर यूज़ होता है मोस्टली. A familiar example of touch metaphors is the cover flow mechanism for scanning through a list, especially of graphical items such as albums, covers और movies. ये देख लें जी, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टच मेटाफोर को यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर क्या आ रहे हैं, एल्यूम्स आ रहे हैं, मूवीज़ आ रही हैं, पोस्टर्स आ रहे हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, स्वैपिंग मोशन यूज़ करते हुए हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं. तो बेसिकली टच मेटाफोर यही होता है. जो आपका घर का टास्क है जी, वो है जी रिलेशनशिप बिटवीन मेटाफोर्स आपने खुद करना है. ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे तकरीबन 2 मिनट चला लेता हूँ ताकि आपको वीडियो में सही तरह ना बार बार पॉज करके ना देखना पड़े. आप इसको आराम से रीड आउट कर सकते हैं. बल्कि 1 मिनट ठहरे, मैं आपके लिए और थोड़ा इजी कर देता हूँ यहाँ पर. तो बेसिकली ये क्या हो रहा है जी, आपको क्लियर हो गया होगा कि टच मेटाफोर क्या होता है, और डेस्कटॉप मेटाफोर को भी आपने रीड आउट कर लेना है. और आई होप सो चैप्टर नंबर 2 का कुछ क्लियर हो गया होगा आपको. अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो काइंडली जब आपकी मीटिंग हो तो उसमें मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा. बट यू हैव टू मैंशन द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको क्वेश्चन मैंशन करने चाहिए पहले, फिर आप मेरे से पूछते जाएँ वन बाय वन. बेसिकली आज आपने क्या पढ़ा है कि एक्सप्लोरिंग द कंप्यूटर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस. तो अब बेसिकली ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में हमने पढ़ा है कि ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर के साथ. ठीक है, तो बेसिकली अब ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था. आई आई एम probably थिंकिंग दैट इट इज़ एन ईजी टास्क फॉर मी एंड फॉर यू एज वेल. और ये काफ़ी थ्रेटिक था. तो आप अगर थ्योरी भी देखते हैं तो अगर आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं तो आप काफ़ी चीज़ें आपको पहले भी पता है और काफ़ी चीज़ें न्यू पता चल गई हैं. जैसे मेटाफोर्स है, जो मेन टॉपिक है हमारा मेटाफोर, वही बेसिकली था जो हमने ह्यूमन HCI के बारे में हमने जिसमें डिटेल में पढ़ा कि बेसिकली हमने ह्यूमन को इंटरेक्ट करना है किसी भी कंप्यूटर के साथ. तो ह्यूमन कैसे इंटरेक्ट करेगा, नेविगेशन से, कंट्रोल से, आइकन से, इमेजेस से. और जैसे मैंने आपको बताया कि इमेजेस को देखना ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू आप मैनुअल बुक्स को पढ़ें. आई होप सो आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी. और ये आपका लेक्चर नंबर 3 और 4 है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट फाइंड अप किया आज. और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे. और चैप्टर नंबर 3 है द बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग. बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के इसके बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में TCP IP पढ़ा था कुछ, तो हम उसको डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे. बाकी नेटवर्किंग के बारे में हम पढ़ेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में पढ़ेंगे, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे. और इंशाल्लाह इस चैप्टर को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. और थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.